मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और भक्तिमय कथा लेकर आए हैं, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, आपका मन खुश हो जाएगा। तो मित्रों, कथा को आरंभ करते हैं। साथियों, एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनकी भगवान में बहुत गहरी आस्था थी और वो रोज सुबह उठकर नहा धोकर पास के ही मंदिर में जाकर भगवान की पूजा किया करते थे। जिसके बाद वो घर आकर अपने घर में ही बने मंदिर में पूजा किया करते थे। उसके बाद वो अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों में लग जाते थे। ऐसा ही वे कई सालों से करते आ रहे थे। एक दिन की बात है कि जब वो सेठ जी सुबह सुबह पूजा कर रहे थे तो उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं इतने सालों से भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन आज तक कभी मुझे उनके होने का एहसास नहीं हुआ। और यह सोचकर उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मैं इतने सालों से रोज आपकी पूजा करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी आपके होने का एहसास ही नहीं हुआ। इसलिए आप भले ही मुझे वरदान ना दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। उस भक्त के मुख से ये भाव सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और वह सेठ जी के सामने प्रकट हो गए। और सेठ जी ने जब भगवान को अपने सामने खड़ा देखा तो सेठ जी उनके चरणों से लिपट गए। जिसके बाद भगवान ने सेठ जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सेठ जी ने भगवान से भाव विभोर होकर कहा कि हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। और इतना कहकर सेठ जी के आंखों से आंसू बहने लगे। जिसके बाद भगवान ने सेठ जी से कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो भगवान की ये बात सुनकर सेठ जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं किसी लालच के कारण आपकी पूजा नहीं करता, ना ही आपकी भक्ति किसी लालच के कारण करता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो भगवान ने कहा, पुत्र, मैं तो तुम्हारे साथ उसी दिन से रह रहा हूँ जिस दिन से तुमने मेरी सच्चे मन से पूजा की है, लेकिन मैं अदृश्य रूप में रहता हूँ। क्या तुम्हें यह याद है, जो रोज तुम रेत पर चलते हो तो उस समय वहां की रेत पर तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं? उनमें से 2 पैरों के निशान तुम्हारे होते हैं और 2 पैरों के निशान मेरे होते हैं। और इस तरह मैं तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और अगले दिन सुबह वो सेठ जी नदी के किनारे सैर करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के साथ साथ 2 पैरों के निशान और बनते हैं। यह देखकर सेठ जी बहुत खुश हो गए और सेठ को ये विश्वास हो गया कि भगवान उसके साथ रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सेठ को उसके व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा होने लगा और उस घाटे में उसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया, जिससे सेठ जी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त सब उसको छोड़कर जाने लगे। लेकिन उस सेठ को इससे जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि यह दुनिया मुसीबत में साथ छोड़ देती है।
लेकिन अगले दिन जब सेठ जी नदी के किनारे सैर करने गए तो उन्होंने देखा कि आज उसके 4 पैरों के निशान के बदले सिर्फ 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर वो सेठ बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर भगवान से बोला कि हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने तो सुना था कि बुरे वक्त में दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। सेठ की इन बातों को सुनकर इस बार भगवान मौन रहे, लेकिन सेठ भी अपने नित्य कर्मों को पहले की भांति ही करता रहा। वह रोज मंदिर जाता और वापस आकर अपने घर पर बने छोटे से मंदिर में भी पूजा किया करता रहा। समय के साथ धीरे धीरे सेठ की मेहनत रंग लाई और सेठ का व्यापार दोबारा चल पड़ा। जब वह फिर से सुखी संपन्न हो गया, तब उसने देखा कि अब नदी किनारे 2 पैर की जगह 4 पैर दिखाई देने लगे। और ये देखकर वो मंदिर आकर भगवान से बोला कि हे भगवान, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही मेरा अच्छा समय शुरू हुआ तो आप भी मेरे साथ वापस आ गए। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे नहीं पता था कि आप भी अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। सेठ की ये बातें सुनकर इस बार भगवान तुरंत प्रकट हो गए और सेठ से बोले कि पुत्र, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? जिस भक्त ने मेरा अपने बुरे समय में भी मेरी पूजा भक्ति निष्काम भाव से की है, उस भक्त को बुरे समय में मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? अधिकांश लोग मुझे तब ही याद करते हैं जब उन पर कोई संकट या परेशानी आती है, लेकिन तुमने तो मेरी भक्ति अपने सुखी संपन्न जीवन में की है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ उस समय कैसे छोड़ सकता था जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक जरूरत थी। और भगवान ने सेठ के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझाते हुए कहा कि हे भक्त, बुरे वक्त में नदी किनारे जो तुम्हारे 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, वे पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, वह पैरों के निशान सिर्फ मेरे थे। यह सुनकर सेठ बोला कि हे भगवान, तो मेरे पैरों के निशान कहाँ छिप गए? तो भगवान ने कहा, तुम्हारे पैरों के निशान कहाँ से होंगे, क्योंकि मैंने तो तुम्हें अपनी गोद में उठा रखा था, ताकि जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो जाए तो तुम्हें दोबारा जमीन पर उतार दूं। और जैसे ही तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, वैसे ही मैंने तुम्हें जमीन पर उतार दिया और तुम्हें फिर से 4 पैरों के निशान दिखाई देने शुरू हो गए। ये सुनकर सेठ ने भगवान से कहा, हे प्रभु, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो मैंने आपसे यह शिकायत भी की थी, तब उस समय आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? तो भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि हे भक्त, सिर्फ वही समय तो उसकी परीक्षा का होता है, क्योंकि मैं तो कभी भी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बुरा वक्त आने पर मेरा भक्त दुख और परेशानियों से क्रोधित होकर मेरा हाथ छोड़ देता है या नहीं। और इसलिए मैं मनुष्य के दुख और मुसीबत में उसका साथ तो देता हूँ, लेकिन उसके साथ रहते हुए भी मैं मौन धारण कर लेता हूँ। दोस्तों, ये कहानी
भले ही काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी की नैतिक शिक्षा यही है कि हमें अपने आप पर और ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा समय अंधेरी रात की तरह होता है, चाहे वह कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन सूरज अपनी रोशनी से उसे खत्म कर ही देता है। इसीलिए तो दोस्तों, आप हमेशा एक जैसे बने रहें, क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, जो जीवन में ना हो तो इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे? किसी के दुख दर्द और उसकी व्यथा को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। आदमी घमंडी हो जाएगा, अहंकार से भर जाएगा। इसीलिए ईश्वर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट अवश्य देता है, ताकि हम दूसरों के कष्ट की अनुभूति को समझ सकें। जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही हैं। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।